गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं कोशिका जीवन की इकाई सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इस क्रम में हमने कोशिका झिल्लियों के बारे में, सेल मेम्ब्रेन्स के बारे में स्टार्ट किया था। सेल मेम्ब्रेन और इंटरनल जो अंतः प्रद्रवी जालिका होती है, सेल के कोशिका द्रव्य में जो कोशिका झिल्ली से घिरी हुई कुछ संरचनाएं हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। अंतः प्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी बॉडी, इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं लयन काय या लाइसोसोम क्या होता है। लयन काय या लाइसोसोम ये झिल्ली पुटिका संरचना होती है। मतलब पुटिका मीन्स छोटे छोटे गुब्बारे जैसी छोटी छोटी संरचनाएं होती है झिल्ली से घिरी हुई, और संवेष्टन विधि के द्वारा गाल्जी काय से बनते हैं। गाल्जी काय की जब झिल्लियां किनारे से टूट जाती है तो एक पुटिका के रूप में, एक गुब्बारे जैसी छोटी छोटी संरचना या कहना चाहिए वाटर बबल्स के रूप में ये होती हैं। और पृथक्कृत लयन काय पुटिकाओं में सभी प्रकार के जल अपघटनी एंजाइम्स जैसे हाइड्रोलेजेस, लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, हाइड्रेजेस, ये सब एंजाइम्स जो है वो मिलती है, इसके अंदर भरी रहती है, जो कि अम्लीय परिस्थितियों में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। सबसे अधिक सक्रिय अम्लीय परिस्थितियों में होते हैं। और ये एंजाइम जो है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल आदि के पाचन में सक्षम होते हैं। तो कोशिका के अंदर ये जो है एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड के पाचन में सहायता करने के साथ साथ ये जो है जो डेड सेल्स होती हैं या डेड सेल ऑर्गेनल्स होती है या बाहर से अटैक करने वाले रोगाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं, इनका भी भक्षण कर देती है और एक प्रकार से कोशिका की सफाई का काम करती है। तो मैक्सिमम ये एनिमल सेल्स में मिलते हैं, प्लांट सेल्स में ये अब्सेंट रहते हैं, प्लांट सेल्स में ये नहीं मिलते। लाइसोसोम, ओके। देन नेक्स्ट वन इज द रसधानी वैक्यूल्स, जिसे रिक्तिका भी कहते हैं। तो ये जो है वो पादप कोशिका में मिलता है। जब नया पादप कोशिका बनता है तो झिल्ली से घिरी हुई छोटी छोटी वाटर बबल्स जैसी संरचनाएं होती हैं, रिक्तिकाएं होती हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार का द्रव जो है वो भरा रहता है, इसलिए इसको रसधानी कहते हैं। इसमें भी बहुत सारे प्रोटीन्स वगैरह सब पाए जाते हैं, है ना। बाद में जैसे जैसे कोशिका बड़ी होती जाती है, मैच्योर होती जाती है, तो ये जो छोटे छोटे बबल्स हैं, ये वाटर बबल्स हैं, ये मिलते जाते हैं एक दूसरे के साथ और एक बड़ा रिक्तिका का निर्माण कर देते हैं। और एक मैच्योर कोशिका में इसका आकार जो है वो काफी बड़ा होता है। तो इस प्रकार कोशिका द्रव्य में झिल्ली के द्वारा घिरी हुई जगह को रसधानी या रिक्तिका या वैक्यूल्स कहा जाता है। इसमें पानी, रस, उत्सर्जित पदार्थ और अन्य उत्पाद जो कोशिका के लिए उपयोगी नहीं हैं, ये इसमें पाए जाते हैं। रसधानी एकल झिल्ली मतलब एक हरी झिल्ली से घिरा हुआ रहता है, जिसको कि टोनोप्लास्ट कहा जाता है। इसकी झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। पादप कोशिकाओं में कोशिका का बहुत बड़ा एरिया, लगभग 90% भाग जो है वो इसके द्वारा घिरा रहता है, इसीलिए केंद्रक जो है वो किनारे तरफ खसक जाता है पादप कोशिकाओं में। पौधों में बहुत से आयन और दूसरे पदार्थ सांद्रता प्रवणता के विपरीत जो है टोनोप्लास्ट या टफेनोप्लास्ट से होकर रसधानी में अभिगमित होते रहते हैं। इस कारण से इनकी जो सांद्रता होती है वो बदलते रहती है ना, और ये कोशिका द्रव्य से काफी अधिक इसकी सांद्रता होती है। अमीबा में भी कुंचनशील रसधानी उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण होता है, और बहुत सारी कोशिकाएं जैसे आद्य जीव में खाद्य रसधानी का निर्माण खाद्य पदार्थों को निगलने के लिए होता है। नेक्स्ट है सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया। सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर डायग्राम आप लोग देख पा रहे हैं और इसको हम डिटेल में समझाते हैं अभी। ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में ही पाया जाता है, और जब एक विशेष रूप से, जब तक इसको विशेष रूप से अभिरंजित ना किया जाए, विशेष कलर से रंगा ना जाए, तब तक इसको सूक्ष्मदर्शी में आसानी से नहीं देख सकते हैं। प्रत्येक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जो है वो अलग अलग होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा आप लोगों ने पहले पढ़ा है कि भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होकर एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। इसलिए जिन कोशिकाओं में ज्यादा कार्य के लिए ज्यादा एटीपी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया ऑब्वियसली ज्यादा पाया जाएगा। जहां पर कम काम की आवश्यकता होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या वहां पर कम होती है। और ये आकृति और आकार में अलग अलग प्रकार की होती है। कुछ माइटोकॉन्ड्रिया जो है तस्तरीनुमा बेलनकार आकृति की होती है, कुछ लंबे फीताकार जैसे कि साइनोबैक्टीरिया में, है ना। तो ये अलग अलग, किसी में तारा के आकार का, अलग अलग आकार का, किसी में छड़ के आकार का, रॉड के आकार का होता है। इसका जो आकार है 1.0 से लेकर 4.1 माइक्रोमीटर
तक लंबी और 0.2 से लेकर 1 माइक्रोमीटर औसतन 0.5 माइक्रोमीटर व्यास की होती है। ये दोहरी झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है। डबल मेम्ब्रेन इसमें होता है, जैसे कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। एक सिंपल एक सूत्रकणिका की संरचना जो है वो मॉडल के रूप में यहाँ पर दिया हुआ है। इसकी बाहरी झिल्ली और भीतरी झिल्ली जो है वो इसके कक्ष को, अवकाशिका को दो स्पष्ट जली कक्ष में, एक तो बाह्य चेम्बर, बाहर का ये जो है ना, अंदर की झिल्ली और बाहर की झिल्ली के बीच का जो चेम्बर है वो बाह्य कक्ष कहलाता है, और अंदर का जो चेम्बर है वो अंतः कक्ष कहलाता है, भीतरी कक्ष कहलाता है। भीतरी कक्ष में जो द्रव भरा हुआ होता है उसको कहते हैं मैट्रिक्स, और बाह्य कला सूत्रकणिका की बाह्य सतह की सीमा को बनाती है। बाहर का जो मेम्ब्रेन होता है वो बाहर का सीमा बना रही है। अंदर का जो होता है इसमें उंगली के समान प्रवर्ध अंतः कक्ष में मैट्रिक्स के अंदर रहता है। इसे कहा जाता है क्रिस्टी, और इस क्रिस्टी में टेनिस के रैकेट के समान कण लगे होते हैं जिसे कहते हैं F1 कण। मैट्रिक्स के अंदर इसका डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स है ना, और जितने भी प्रोटीनस पदार्थ हैं वो सब इसके अंदर भरे हुए होते हैं। और इसके अंदर चूंकि भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, इसलिए भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण के लिए विशेष प्रकार के एंजाइम इसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है, प्रोटीन भोज्य पदार्थ को पाचन करके एटीपी ऊर्जा का निर्माण करना, जो कि रैकेट्स के समान संरचना F1 और इसके मैट्रिक्स में पाए जाने वाले एंजाइम की सहायता से होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का वायवीय श्वसन से सीधा संबंध होता है, यानी ऑक्सीकरण, भोजन का ऑक्सीकरण होता है। इसमें कोशिकीय ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पादित होती है और संचित होती है। इस कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह या पावर हाउस ऑफ सेल्स कहा जाता है। सूत्रकणिका के मैट्रिक्स में एकल वृत्ताकार डीएनए अणु और कुछ आरएनए, राइबोसोम, 70S प्रकार का प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक, ये सब इसके अंदर मिलते हैं। और ये जो है अपना निर्माण स्वयं ही विखंडन के द्वारा विभाजित होकर करते हैं। 2 भाग में बढ़ जाते हैं, 2 माइटोकॉन्ड्रिया बन जाती है, फिर वो मैच्योर हो जाते हैं, है ना। इसलिए इसको अर्ध स्वनियंत्रित कोशिकांग कहा जाता है, यानी कोशिका के अंदर अपना निर्माण स्वयं ही करता है। ऐसा माना जाता है कि प्रिमिटिव समय में माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कोशिका के बाहर हुआ करते थे, बाद में वो किसी बड़े कोशिका के अंदर आश्रय के लिए इंजेक्ट हो गए, और इस प्रकार कोशिका के अंदर ये आश्रय का काम करने लगे और कोशिका को एटीपी ऊर्जा प्रदान करने का काम करने लगे। यानी यहाँ पर कोशिका के साथ इन्होंने सह संबंध स्थापित कर लिया, और ये जो है वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भाग बन गए। आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे लवक या प्लास्टिक क्या होता है।